गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉमन स्टेट। वन इज द सॉलिड, अनदर इज द लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैसेस। ओके, तो गैसेस के बारे में हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए हैं। तो उस साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो हम उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम आज इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ। सेकेंड वन चार्ल्स लॉ। थर्ड, ये हमारे आज के टॉपिक से की पॉइंट्स है। थर्ड, गे लुसेक लॉ। और फाइनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। ये 4 टॉपिक्स आज हमको कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, सेकेंड वन चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? ये पॉइंट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बॉयल्स लॉ होता क्या है? तो बॉयल्स लॉ ने ये बताया कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देखो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करो। बॉयल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हो। मतलब एक सिंपल सी बात मैं इसके पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3 चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, वो है पीवीटी, राइट? मतलब 3 चीज़ों के साथ हम डील करने वाले, पी, वी और एक तीसरी टी। पी मतलब होता है प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम एंड टी मतलब टेम्परेचर। टी मतलब टेम्परेचर। जब भी गैसेस के बारे में आपको स्टडी करना होगा तब ये 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पी मतलब होता है प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम एंड टी मतलब टेम्परेचर। तो आइए इस बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इसने क्या बोला? इट शो द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बोला। और स्टेटमेंट क्या दिया? देखो स्टेटमेंट, बॉयल स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the pressure is inversely proportional to the volume. ये बॉयल्स का स्टेटमेंट है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बॉयल स्टेटमेंट मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
तो इसका देखो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कब होगा ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये भी इधर आ गया तो ये पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट आ जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? या इस डायरेक्टली साइन को भी निकाल के हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। इफ, या इसको हम आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाए, बराबर, और V2 V2 इक्वल्स टू भी ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट हो सकता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट? और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, क्लियर? तो ये बॉयल्स लॉ होता है, कोई हार्ड नहीं है। और ये मैंने इतने सारी चीज़ें क्यों की है? क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको ये सारी चीज़ें की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आगे की जो चीज़ें वो भी अभी सॉल्व करके दी। तो आप एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? इट शो द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और स्टेटमेंट क्या दिया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, राइट? और लिखा कैसे? P इज, ये डायरेक्टली का साइन है लेकिन 1/V इनवर्सली, P प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तब PV इक्वल्स टू, डायरेक्टली साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, मतलब इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं। जब हमने P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं, और आगे में हम P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए तब तक, राइट? तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आपने अगर कॉपी कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बॉयल्स लॉ है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्लियर? अभी हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बचा कोई नहीं, टेम्परेचर, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब इसने रिलेशन किसके बारे में दिया? वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये इसका रिलेशन है। लेकिन रिलेशन कैसा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या है? प्रेशर, क्लियर? तो इसको हम लिखना चाहते हैं, इसको हम लिखेंगे तो हमको क्या समझेगा कि ये वॉल्यूम मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके भी हम फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, क्लियर? ये क्या बनेगा? V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो T को इधर ला लिया, V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको मैं आगे ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर V1 T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ। और
V2 अपॉन T2, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी कांस्टेंट। इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अगर आपको सिमिलर सिमिलर मतलब वॉल्यूम अपॉन V2 ऐसा लिखना है तो ये T1 इधर चला जाएगा, T1 अपॉन T2 बन जाएगा। ये ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ये देखो, ये इसका नाम है चार्ल्स लॉ। यहाँ पे क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिवर्सली रिलेशन था, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं एक बार स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इसको हमने फॉर्मूले बनाया, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों को कंपेयर किए तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। इसको आप V1 अपॉन V2, ये T1 इधर चला जाएगा, V2 इधर आ जाएगा, T1 अपॉन T2 लिख लीजिए। ओके, ये चार्ल्स लॉ हमारा खत्म। अभी हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, गे-लुसैक लॉ। इसको मैं रब कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा गे-लुसैक लॉ। इसमें क्या होगा, देखो पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी बचा क्या, प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the pressure is directly proportional to the temperature। ये हो, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसको हम लिख सकते, देखो कांस्टेंट के वॉल्यूम प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट, एट कांस्टेंट V। इसको भी हम ऐसे फॉर्मूले बनाएंगे तो क्या बनेगा, P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। ये भी बनेगा P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों को कंपेयर करने के बाद P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। आप इसको सिमिलर सिमिलर टर्म्स भी साथ में ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये गे-लुसैक लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। P by T equals to constant, P1 upon T1 equals to constant, P2 upon T2 equals to constant, और इसको हमने इक्वेट किया तो P1 upon T1 equals to P2 upon T2, और इसको हम सिमिलर टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं, P1 upon P2 equals to T1 upon T2। ये हमारा तीसरा पॉइंट खत्म हो गया आज के लेक्चर का। अभी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो हमारा लास्ट पॉइंट है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ और मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि जगह हमको कम पड़ने वाली। हमारा टॉपिक है फोर्थ पॉइंट, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो स्टूडेंट, आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ने से पहले
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि एसटीपी। अब ये एसटीपी है क्या, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप लोगों को। एसटीपी, एस मतलब स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और पी मतलब प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये एसटीपी होता है। और इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमको तीन चीज़ें समझना बहुत जरूरी होता है, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस की है। पीवीटी, पी मतलब क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये एसटीपी में प्रेशर कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होना चाहिए, ये होगा 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी मात्रा होनी चाहिए, वॉल्यूम की 22.4 लीटर, इतना होना चाहिए। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 22.4 लीटर। और टी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या आप इसको कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, 273 केल्विन, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये क्या होता है, जहाँ पे पी कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक, वी कितना होगा 22.4 लीटर, और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो देखो हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कंडीशन है एसटीपी, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर कितना होना चाहिए, वो 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 22.4 लीटर होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हम पढ़ना चाहते हैं, कि जैसे कि अमाउंट ऑफ गैस। अभी इस दुनिया में तो गैसेस बहुत सारी है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस कंडीशन को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं कुछ डेफिनेशंस बनाना चाहता हूँ। तो अमाउंट ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोल। मोल की डेफिनेशन मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या बनेगा, अमाउंट की छोटी छोटी चीजें मैं पहले बता देता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के लिए ये जरूरी है। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोल। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मोल की डेफिनेशन देख लो, ये छोटी सी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बना दी है, इसी का यूज करके अमाउंट ऑफ गैस मतलब कुछ गैस होगी, कुछ गैस की मात्रा होगी, ओके, इस कंडीशन को फॉलो करती होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस हमने ली, उसको क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। और मोल को हम कैसे डिनोट करते हैं, मोल इज डिनोटेड बाय, मोल इज डिनोटेड बाय एन। आप एन से भी यूज कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको जो अल्फाबेट सुटेबल लगेगा आप यूज सकते हैं। मैं एन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, तो मैं म्यू को मिटा देता हूँ, आप म्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल इज डिनोटेड बाय एन, ये होता है। ओके, तो मोल की डेफिनेशन होगी। दूसरी चीज हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर। मतलब अभी हम क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। देखो मोल का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस, कुछ गैस होगी मेरे हाथ में, जैसे गैस है, कंसिडर करो ये गैस है, अमाउंट ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोल। अभी उस मोल के अंदर में कि बहुत सारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होंगे, तो हम उसकी भी एक डेफिनेशन बना, उसका यूज करके हम डेफिनेशन बनाएंगे, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, number of molecules in 1 mole of gas is called Avogadro's number, Avogadro's
numbers and it is denoted by Na. ए मतलब एवोगैड्रोस, एन मतलब नंबर्स। देखो डेफिनेशन कैसे बनाई मैंने, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इन वन मोलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ, ऐसे मिटा दीजिए, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस, ऐसा लिखो, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। क्लियर? तो अभी यहाँ से हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होगा, एन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस में है, इन वन मोल ऑफ गैस, ओके, मुझे अपॉन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए हमने क्या यूज किया, एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये किस में भरे, इन वन मोल, मतलब वन मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो वन मोल ऑफ गैस, वन मोल के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, स्मॉल। क्लियर? इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्या मिलेगा, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, एन ए, ये मिलेगा। लेकिन हमको मोल की डेफिनेशन बनानी है तो ये क्या बनेगा, ये ने इधर आएगा, एन इधर चला जाएगा, तो एन अपॉन एन ए इक्वल्स टू एन, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, और यहाँ पे वेयर एन मतलब मोल, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, एन ए मतलब क्या बनेगा, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। और इस एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है, ओके, एंड इसकी वैल्यू इट इज डिनोटेड बाय एन ए एंड इट्स वैल्यू इसकी वैल्यू होती है, राइट ना, 6.023 मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू। देखो एक बार और हम इसको समझाना चाहते हैं, यहाँ से द अमाउंट ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मोल, ओके, मोल इज डिनोटेड बाय एन। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बनाई, एवोगैड्रोस नंबर मतलब एन ए, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन ए, ओके, इट्स वैल्यू 6.023 मोल इनवर्स। और इस डेफिनेशन का यूज करके मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया, क्लियर, एन मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस में भरे, एन में भरे हुए, एन मतलब मोल में, इक्वल्स टू एन ए, तो यहाँ से मैंने एन की मोल का फॉर्मूला बना दिया, एन अपॉन एन ए इक्वल्स टू एन, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दे दिया कि वेयर एन मतलब मोल, एन मतलब नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, एन ए मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर के बारे में, और एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, एन इक्वल्स टू, जो मास के बारे में होगा, एन मतलब मोल्स, एन मतलब मास, एन नॉट मतलब एटॉमिक मास नंबर। ये भी एक फार्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, लेकिन ये मास के बारे में, कितने मास है उसका, मतलब जितने भी मोलिक्यूल्स के पास मास होगा, पार्टिकल के पास मास होता है, तो मास, ये इसी से हम ये वाला एक फार्मूला भी ऐसा कंसिडर करते हैं, इसके पास मास होगा, तो ये क्या बनेगा, ये एम मतलब मास, गिवन मास, ये क्या बनेगा, एटॉमिक मास, ये क्या बनेगा, एटॉमिक मास। मतलब मोल्स के दो फार्मूले, मोल्स का एक फार्मूला नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एवोगैड्रोस नंबर के टर्म्स में, और मोल्स का दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन एटॉमिक मास के टर्म्स। तो दोस्तों आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको समझ लें। तो ये जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक बार मैं और रिवाइज करना चाहता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन समझने के लिए एसटीपी समझना बहुत जरूरी है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तब पीवीटी की वैल्यू क्या होगी, पी मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए 22.4 लीटर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन,
और यहाँ पे मैंने मोल की डेफिनेशन कैसे बनाई, अमाउंट ऑफ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोल, इट इज डिनोटेड बाय एन। और यहाँ से मैंने एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बनाई, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। इट्स वैल्यू 6.023 मोल इनवर्स। फार्मूला एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू एन, या एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू एन, आप ऐसा लिख सकते हो, एन मतलब मोल, या एन इक्वल्स टू एन अपॉन एन, एन यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन दिया है, एंड एन इक्वल्स टू एम बाई एम नॉट, एम मतलब मास, एम नॉट मतलब एटॉमिक मास। इसके बारे में था, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट, अभी हम इसके बारे में समझना चाहते हैं। वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पी वी डायरेक्टली, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी, ऐसा पढ़ा है हमने। ये कौन सा लॉ है, याद करो, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ, पी। दूसरा लॉ क्या होता है, वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ा है। अब अपनी कॉपी में चेक करो, वहाँ पे आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, या आप देखो वहाँ पे चार्ल्स लॉ, राइट ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा पी वी इक्वल्स टू मतलब कांस्टेंट लिखा हुआ है, वी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखो क्या मिल जाएगा, पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी आपको मतलब समझा नहीं होगा कि मैंने कैसा लिखा, देखो इस फार्मूले में वो तीनों भी जो लॉ है, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-lussac लॉ, तो देखो कैसे, एक बार मैं टी को छुपा लेता हूँ, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। एक बार मैं पी को छुपा लेता हूँ, वी बाई टी कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। एक बार मैं वी को छुपा लेता हूँ, देखो वी, पी बाई टी क्या होता है, गay-lussac लॉ। मतलब एक तीनों का कॉम्बिनेशन बन के मैंने ये टर्म्स लिखी है, पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट का नाम इंट्रोड्यूस करके देता हूँ, पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू बनेगा आर। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, आर। आर मतलब इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज आर। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 मोल इनवर्स के इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है, एंड आर वैल्यू कितनी होती है, 8.314 मोल इनवर्स के इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर, तो अभी हम इसको लिखना चाहते हैं अच्छे से, तो ये क्या बनेगा, पी वी इक्वल्स टू, टी इधर लेके जाऊंगा, देखो पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू आर, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 8.314 मोल इनवर्स के इनवर्स। ओके, अभी ये पी वी इक्वल्स टू, ये टी को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, आर टी, पी वी इक्वल्स टू आर टी, राइट ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला बनाओ, ये किसके लिए बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो ये क्या बनेगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। मैंने एन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, या सॉरी 1 मोल्स के लिए, कितने बन गए, मोल्स के लिए, क्योंकि एन मतलब क्या होता है, मोल्स होता है, तो ये मोल्स के लिए फार्मूला बन गया। ये कैसा, पी वी आर टी, ये फार्मूला कहाँ से बना, यहाँ से। ये कहाँ से बना, ये इन दोनों को मैंने ऐड किया, मतलब मैंने ऐसा लिखा, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच हैविंग वैल्यू 8.314 मोल इनवर्स के इनवर्स, एंड वी विल गेट पी वी इक्वल्स टू आर टी, एंड व्हेन मोल्स, यहाँ पे एन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बन गया। तो देखो अभी इस एन की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ये मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको हम और बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले इसके बना सकते हैं। तो देखो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये फार्मूला है,
और अब भी आपने देखा कि देखो n इक्वल्स टू क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू n, मतलब होगा n अपॉन एन ए आर टी, वैसे की वैसी मैं यहाँ पे लिख लूँगा n अपॉन एन ए आर टी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कि बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट, बोल्ट्जमैन इन्होंने क्या बोला कि R अपॉन एन ए इक्वल्स टू के बी होता है। क्या होता है? के बी। तो यहाँ पे वैसी चीजें दिख रही है कि हाँ दिख रही है, ये देखो R अपॉन एन, इसके जगह में क्या डाल सकते हो, के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल सकते हो। तो ये पी वी इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन कैपिटल एन, वैसे की वैसे R अपॉन एन ए की जगह के बी, ये बनेगा इंटू टी, और इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? P मतलब प्रेशर और प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, Kb मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो बच्चों, आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा है बॉयल्स लॉ, राइट ना, दूसरा पढ़ा है चार्ल्स लॉ, तीसरा गे-लुसेक लॉ, और आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें को भी हमने अंडरस्टैंड की है, जैसे कि मोल क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे। n इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एन ए, वेयर एन इज द अवोगाड्रोस नंबर, उसकी वैल्यू भी मैंने लिख के दी थी, राइट। उसके बाद हमने ये समझा कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब उसी के आधार के ऊपर हमने आइडियल गैस इक्वेशन बना दिया, और इसी में हमने उस डिफरेंट फार्मूले भी बना दिया। तो ये मेन फार्मूला हमारा पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। ये कुछ चीज़ें हैं आज की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, या एग्जाम में आपको दी जाए। ओके, तो आज मैं ये क्लास यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। कल हम क्या करने वाले हैं कि जो मतलब फ्री मीन पाथ, RMS वैल्यू, उसके सामने की जो स्टडी है वो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ओके बच्चों, थैंक यू। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप उसको कंप्लीट करो। ओके, क्वेश्चन पहला, राइट गैस लॉस, मतलब पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा उसके स्टेटमेंट वगैरह आपको लिखना है, चार्ल्स लॉ, तीसरा गे-लुसेक लॉ, डिफाइन मोल, अवोगाड्रोस नंबर, तीसरा एक्सप्लेन आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपको कंप्लीट करना है, आप इसको होमवर्क समझिए और कंप्लीट कर दीजिए। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।